मुक्ति मुख्य उद्देश्य। जब मनुष्य अनुमान के माध्यम से भी इस सृष्टि की वास्तविक प्रकृति को, इस सृष्टि और स्वयं के बीच विद्यमान वास्तविक संबंध को समझ लेता है, तथा जब वह यह भी समझ लेता है कि वह अंधकार और माया के प्रभाव से पूरी तरह अंधा हो चुका है, तथा अंधकार का बंधन ही उसे उसके वास्तविक स्वरूप को भूला देता है और उसके सभी दुखों का कारण बनता है, तो वह स्वाभाविक रूप से इन सभी बुराइयों से मुक्ति चाहता है। बुराई से यह मुक्ति या माया के बंधन से मुक्ति उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन जाती है। मुक्ति आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर होना है, स्वयं में निवास करना ही मुक्ति है। जब मनुष्य स्वयं को इस अंधकार माया के विचार सृजन से ऊपर उठा लेता है और इसके प्रभाव से पूरी तरह बाहर निकल जाता है, वह बंधन से मुक्त हो जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप शाश्वत आत्मा में स्थित हो जाता है। तब सभी दुखों का निवारण होता है और परम लक्ष्य सच्ची सिद्धि ईश्वर प्राप्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति ही मोक्ष है। इस मुक्ति को प्राप्त करने पर मनुष्य अपने सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसके हृदय की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार उसके जीवन का परम लक्ष्य पूरा हो जाता है। अन्यथा जन्म जन्मांतर तक मनुष्य अधूरी इच्छाओं के कारण दुख भोगता रहता है। अविद्या अज्ञान से परेशानियां पैदा होती हैं। अज्ञान अस्तित्वहीन की धारणा है और अस्तित्वहीन की अबोधिता है। अज्ञान क्या है? अज्ञान अविद्या गलत धारणा है, या जो अस्तित्व में नहीं है उसके अस्तित्व की गलत धारणा है। अज्ञान सभी परेशानियों का स्रोत है। यह समझने के लिए कि यह अज्ञान किस तरह से अन्य सभी परेशानियों का स्रोत है, हमें याद रखना चाहिए कि अज्ञान अविद्या अंधकार माया का एक पार्टिकल मात्र है जिसे वितरणात्मक रूप से लिया जाता है, और इस प्रकार इसमें माया के दो गुण होते हैं। एक है इसकी अंधकारमी शक्ति, जिसके प्रभाव से मनुष्य भौतिक सृष्टि से परे किसी भी चीज को ग्रहण करने से रोका जाता है। यह अंधकारमी शक्ति अहंकार, भौतिक शरीर के साथ स्वयं की पहचान, जो कि आत्म सार्वभौमिक शक्ति के पार्टिकल्स का विकास मात्र है, और शाश्वत आत्मा एकमात्र वास्तविक पदार्थ भौतिक सृष्टि की समझ से परे विचारों का एक मात्र खेल है। यह अज्ञान न केवल अपने आप में एक परेशानी है, बल्कि मनुष्य की अन्य सभी परेशानियों का स्रोत भी है।